नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं अनिरुद्ध और आज हम यात्रा करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश के ग्वालियर से वडोदरा के बीच। ये यात्रा होने जा रही है 22195 वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी से चल के बांद्रा टर्मिनस को जाने वाली बाई वीकली सुपरफास्ट एक्सप्रेस में। ये यात्रा स्पेशल इसलिए होने जा रही है क्योंकि ये हम करने जा रहे हैं एक टोटली यूनिक रूट पे। कुछ ही देर में हमारी ट्रेन का अराइवल होने वाला है। वो देखिए वहाँ से ट्रेन आपको आती हुई दिख रही होगी और यहाँ सामने लग चुकी है ग्वालियर साबरमती सुपरफास्ट एक्सप्रेस, जो कि 4 दिन आगरा कैंट से चलती है और 3 दिन ग्वालियर से चलती है। दोस्तों, आज का हमारा लोकोमोटिव है वेब 7 लोकोमोटिव वलसाड शेड का 37163। यहाँ हमारी ट्रेन का लोको रिवर्सल होने वाला है। ट्रेन उल्टे डायरेक्शन में जाएगी। दोस्तों, आज की हमारी जर्नी होने जा रही है सेकंड एसी में और इस ट्रेन में एक ही कोच लगा हुआ है सेकंड एसी का, तो A1 बाय डिफ़ॉल्ट हमारा कोच होने वाला है। चलिए मैं आपको अंदर जाके इंटीरियर दिखा देता हूँ। देखिए ट्रेन तो काफ़ी चकाचक है और ट्रेन काफ़ी क्लीन लग रही है। दोस्तों ये नया रूट होने की वजह से हमने अपना खाना मंगा लिया था, क्योंकि हॉल्ट्स काफ़ी छोटे छोटे हैं, तो खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा, साइड पेंट्री है या नहीं ट्रेन में, उस बारे में हम श्योर नहीं थे। तो सोचा कि ग्वालियर से निकलते वक्त ही खाना लेके चलें, तो हमने IRCTC के कैटरिंग से खाना मंगाया था। खाना आ चुका। थैंक यू भैया। तो अपना खाना आ चुका है दोस्तों, पहले खाने को रखते हैं। आज मैं अकेला ट्रैवल नहीं कर रहा हूँ, साथ में श्रेयांश भाई भी ट्रैवल कर रहे हैं। और ग्वालियर से डिपार्चर से पहले ही यहाँ पे क्लीनिंग शुरू हो गई है। ऑलरेडी ट्रेन क्लीन थी, तो क्लीनिंग और मेंटेनेंस की चीज़ें तो सही से चल रही हैं ट्रेन में। दोस्तों यहाँ लोको रिवर्सल की प्रोसीजर स्टार्ट कर दी गई है। जो लोकोमोटिव झांसी से आया था वलसाड वेब 7 उसे डिटैच कर दिया गया है। पीछे के साइड नया लोकोमोटिव अब तक लग चुका होगा। चलिए आप तब तक देखिए जर्नी हाईलाइट्स। मैं आपसे मिलता हूँ जर्नी हाईलाइट्स के बाद। श्रेयांश भाई और सौरभ भाई और मल्हार भाई हमें छोड़ने आए हैं। मल्हार भाई की 1 ही घंटे बाद ट्रेन है। भाई कौन से ट्रेन में जा रहे हो आप? गोवा एक्सप्रेस दूधसागर होते हुए जाती है, लेकिन ये पुणे उतर जाएंगे। क्या करें? भाई आप कैसे जा रहे हो? कहाँ से? दिल्ली से। यहाँ से दिल्ली जाएंगे, दिल्ली से फ्लाइट करेंगे। तो सभी को हैप्पी जर्नी भाई, आपको भी हैप्पी जर्नी। क्योंकि अभी टाइम हो ही है डिपार्चर का। हैप्पी जर्नी दोनों को। तो फाइनली यहाँ 6:50 पे हमारा डिपार्चर हो रहा है। पता नहीं आपको विजिबल है या नहीं, सामने के हिल पे आपको ग्वालियर फोर्ट देखने मिल जाएगा। दोस्तों ये जो आपको नैरो गेज कोचेस दिख रहे हैं, ये एक ज़माने की ग्वालियर की शान थे। आपको ट्रैक्स जाते हुए दिख रहे हैं वो झांसी की ओर जाने वाली मेन लाइन्स हैं, जहाँ से हम अलग हो चुके हैं। अब हम बढ़ रहे हैं शिवपुरी की ओर। दोस्तों डिपार्चर होते ही हमने सोचा खाना खा लेते हैं, और यहाँ 2 महाराजा थाली मंगाई थी ग्वालियर से ही। तो दोस्तों खाना आ चुका है और हमने अनबॉक्स कर लिया है। राइस दिया हुआ है, दाल है मिक्स दाल, ये है कुछ राजमा, पनीर की सब्ज़ी जिसमें पनीर अच्छे से दिख रहा है, देन पिकल है, मिष्ठान में गुलाब जामुन है, रोटियां हैं, रोटियां काफ़ी बढ़िया दिख रही हैं, सलाद है और रायता है, बूंदी रायता। चलिए दोस्तों श्रेयांश भाई से रिव्यू लेते हैं। भाई देखो, अगर खाने की बात करूँ ना मैं, तो ये रोटियाँ
ठाक है, स्पेशली दाल बेस्ट है और राजमा भी ओके ओके। तो ओवरऑल अगर मैं रेटिंग की बात करूँ तो 10 में से मैं 8 या 7 देना चाहूँगा। स्टिल ये आपके जो साइड पेंट्री वाले वेंडर है उनसे तो लाख गुना बेहतर है। तो आप ई केटरिंग पर टोटली निर्भर रह सकते हैं। 220 रुपये के हिसाब से महाराज थाली ये वर्थ है। भाई गाड़ी अपनी भाग रही बढ़िया से। चलिए हम फिनिश करते हैं खाना। वैसे दोस्तों इस ट्रेन में साइड पेंट्री की सर्विसेज अवेलेबल हैं। कल सुबह हम ट्राई करते हैं ब्रेकफास्ट साइड पेंट्री से लेके। ग्वालियर से चल के 125 किलोमीटर तय करने के बाद हमारा फर्स्ट हॉल्ट आ चुका है। वैसे तो इस ट्रेन का ये 5th हॉल्ट है, लेकिन हमारा फर्स्ट हॉल्ट है तो ये है शिवपुरी। शिवपुरी फेमस है क्योंकि यहाँ पे फ्रीडम फाइटर तात्या टोपे का जन्म हुआ था। ये उनका जन्म स्थान है। अगर बात करें हमारी ट्रेन के हॉल्ट की तो यहाँ 2 मिनट का हॉल्ट है। 8:23 का अराइवल था, 8:25 का डिपार्चर। डॉट ऑन टाइम हमारी ट्रेन यहाँ पहुँची है। अगर आप ये व्लॉग शिवपुरी से देख रहे हैं तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। शिवपुरी स्टेशन पे भी रात के वक्त 3-4 स्टॉल्स खुले हुए हैं और अच्छी खासी लाइटिंग है। तो अगर आप यहाँ से चढ़ रहे हैं या किसी ट्रेन से उतर रहे हैं तो आपको खाने पीने की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। दोस्तों अभी हम गुना जंक्शन के आउटर पे खड़े हैं और हमें ओवरटेक कर रही है बिना लाइन से आने वाली कोई हमसफ़र एक्सप्रेस। जहाँ तक मुझे लग रहा है ये ट्रेन त्रिचिरापल्ली से चल के भगत की कोठी जोधपुर की ओर जाने वाली हमसफ़र एक्सप्रेस है, जो कि निर्धारित समय से 4 घंटे की देरी से चल रही है। ये ट्रेन यहाँ से रुठियाई, कोटा, सवाई माधोपुर, जयपुर होते हुए जोधपुर भगत की कोठी की ओर जाएगी और हमारी ट्रेन लगभग 15 मिनट से आउटर पे खड़ी है गुना जंक्शन के। तो आधा घंटा गुना के आउटर में रोकने के बाद हमें फाइनली प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे निर्धारित समय से 5 मिनट के डिले से अराइवल दे दिया गया है। दोस्तों अभी वक्त हो रहा है 10:05 और हम पहुंच चुके हैं गुना जंक्शन। 5 मिनट की देरी से पहुंचे हैं। हालांकि गुना जंक्शन के आउटर पे हम पहुंच चुके थे 9:30 बजे, यानी ऑलमोस्ट 35 मिनट पहले पहुंच चुके थे, लेकिन पता नहीं हमें बाहर क्यों रोका गया। प्लेटफॉर्म पे एंट्री नहीं दी गई थी। यहाँ हमारा 10 मिनट का हॉल्ट है। शेड्यूल अराइवल था 10 बजे और 10:10 पे यहाँ से डिपार्चर था। ये 3 प्लेटफॉर्म का जंक्शन स्टेशन है। इसे जंक्शन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ से एक लाइन बिना की ओर बढ़ जाती है, जिस पे साबरमती एक्सप्रेस जैसी ट्रेन जाती हैं। अगर बात करें गुना जंक्शन की तो ये भोपाल डिवीज़न में आता है वेस्टर्न सेंट्रल रेलवेज़ के, और काफ़ी इंपॉर्टेंट जंक्शन है इस रूट का। अगर हमारे रैक अरेंजमेंट की बात करें तो दोस्तों इस रैक में एक सेकंड एसी का कोच, 7 थर्ड एसी के कोच, 3 थर्ड एसी इकोनॉमी के कोच, 5 स्लीपर क्लास के कोचेज़ और 4 जनरल कोचेज़, 2 गार्ड वैन्स हैं। इस टाइप से ये ट्रेन ऑलमोस्ट 22 डिब्बे के रैक के साथ चलती है। गुना जंक्शन पे आधे घंटे रुकने के बाद हमें यहाँ से डिपार्चर दे दिया गया है। यहाँ से रुठियाई तक डबल लाइन सेक्शन है और हमारी मुलाकात होने वाली है योगनगरी ऋषिकेश को जाने वाली लक्ष्मीबाई नगर योगनगरी एक्सप्रेस के साथ। दोस्तों आधे घंटे डिले के साथ हम पहुंच चुके हैं रुठियाई जंक्शन। रुठियाई जंक्शन गुना डिस्ट्रिक्ट में ही आता है। इसे जंक्शन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ से एक लाइन जाती है 12 होते हुए कोटा जंक्शन की ओर, जिस वजह से ये इस रूट का इम्पोर्टेंट जंक्शन बन जाता है। यहाँ हमारा 2 मिनट का हॉल्ट था। शेड्यूल अराइवल था 10:32 का और 10:34 पे डिपार्चर था, लेकिन हमारी ट्रेन आधे घंटे के डिले से पहुँची। फैसिलिटीज़ की अगर बात की जाए तो आपके सामने आपको दिख रही होंगी कि उतना कुछ खास यहाँ पे है नहीं और साफ़ सफाई भी बिल्कुल भी नहीं है। देखिए पूरा गंदगी फैली हुई है स्टेशन पे। स्टॉल वगैरह स्टेशन के सेंटर में है। बेसिक 11:08 पे हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से। काफ़ी बुरे हाल में है ये जंक्शन स्टेशन रुठियाई।
ज़्यादा फैसिलिटीज़ तो नहीं है इस स्टेशन पे, लेकिन एक चीज़ अच्छी है कि आपको हर प्लेटफॉर्म पे कोच इंडिकेटर मिल जाएंगे। हालांकि प्लेटफॉर्म नंबर 2, 3 पे प्रॉपर शेड भी बहुत छोटा सा है। काफ़ी रात हो चुकी है और अभी वक्त हो चुका है थोड़ा रेस्ट करने का। बेडरोल बिछा लिया है तो चलते हैं सोने के लिए। आपसे सीधा मिलते हैं सुबह रतलाम जंक्शन पे। अब वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं रतलाम जंक्शन। हमारी ट्रेन रात को मक्सी, उज्जैन, नागदा होते हुए अब पहुंच चुकी है रतलाम जंक्शन। रतलाम जंक्शन पे हमारी ट्रेन ऑलमोस्ट 10 मिनट बिफोर टाइम आई है। यहाँ शेड्यूल अराइवल था 6:05 का, 10 मिनट का हॉल्ट था और 6:15 का डिपार्चर था। रतलाम मैंने आपको काफ़ी बार दिखाया है। रतलाम से काफ़ी सारी लाइंस निकलती है। ये वेस्टर्न रेलवे का डिवीजनल हेडक्वार्टर भी है। यहाँ से एक लाइन चित्तौड़गढ़ होते हुए उदयपुर और अजमेर की ओर निकल जाती है। दूसरी लाइन यहाँ से निकल जाती है फतेहाबाद होते हुए उज्जैन और इंदौर की ओर। तो उस वजह से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जंक्शन है और हमारे श्रेयांश भाई यहीं डिबोर्ड कर रहे हैं। आंखों में नींद लिए खड़े हैं, घर जाके सोएंगे भाई आराम से। बिल्कुल। ट्रेन कैसी है आप? ट्रेन बढ़िया है, खाना वाना वीकली ट्रेन है तो खाने की मतलब पेंट्री वगैरह तो है नहीं, तो वही केटरिंग पे डिपेंड रहा ऑनलाइन। और साफ सफाई वगैरह अच्छी है, पंचुअलिटी तो बहुत ज़्यादा अच्छी है। टाइम एक्स्ट्रा दिया हुआ है इसको और ये स्पीड अप की जा सकती है। इस सेक्शन में इसको मतलब यहाँ भी बिफोर आई है, नागदा बिफोर थी, उज्जैन भी बिफोर थी। वैसे हमने प्रीमियम तत्काल में रिजर्वेशन किया था वेटिंग देखते हुए, क्योंकि सेकंड एसी का एक ही कोच लगता है और हमें पड़ा कुछ 2900 समथिंग का। लेकिन बाद में अंदर आने के बाद देखा गया, जब फाइनल चार्ट प्रिपेयर हुआ उसके बाद ऑलमोस्ट कुछ 26-29 सीट्स निकली थी ना भाई। तो अगर आप चाहें, निकली थी वो कुछ, हाँ वडोदरा तक निकली थी। तो अगर आप एंड टू एंड ट्रैवल नहीं कर रहे हैं, थोड़ा सा जल्दी करा लीजिए, वरना आपको तत्काल और प्रीमियम तत्काल देना पड़ सकता है। इस ट्रेन में प्रीमियम तत्काल लगता है, तो तत्काल के ऊपर भी डायनामिक चार्जेस की तरह आपको एडिशनल पे करना हो सकता है। हमारा डिपार्चर होने से पहले ही मुंबई सेंट्रल से चल के इंदौर को जाने वाली फेमस ट्रेन अवंतिका एक्सप्रेस का भी डिपार्चर हो चुका है दोस्तों। तो बाय श्रेयांश भाई, अब चलते हैं। चलिए तो दोस्तों, हमारा रतलाम जंक्शन से डिपार्चर हो चुका है और यहाँ से निकलते ही बैक टू बैक हमारी काफ़ी सारे हाई स्पीड ट्रेन्स के साथ क्रॉसिंग होने वाली है, क्योंकि हम पहुँच चुके हैं दिल्ली बॉम्बे रूट पे। तो आप एंजॉय कीजिएगा हाई स्पीड क्रॉसिंग्स। वैसे कल रात को काफ़ी सारे पैसेंजर्स से डिस्कशन चल रहा था, तो उनसे पूछा गया, उनका कहना यही था कि ये ट्रेन अगर थोड़ी स्पीड अप हो सके तो काफ़ी अच्छे से चल सकती है। वैसे इस ट्रेन को ग्वालियर से लेके मक्सी तक 4 से 5 घंटे एडिशनल टाइम दिया गया है। अगर वो टाइम कम कर दिया जाए तो ये ट्रेन काफ़ी तेज़ हो जाएगी और अपने गंतव्य पे लगभग 3 से 4 घंटे जल्दी पहुंचा देगी, तो लोगों के लिए फ़ायदेमंद होगा। तो रेलवे को टाइम टेबल रीशेड्यूल करने के लिए या टाइम टेबल में इसको स्पीड अप करने के लिए सोचना चाहिए इस ट्रेन के बारे में। मुंबई सेंट्रल हिसार दुरंतो। दोस्तों आप फॉगी वेदर देख पा रहे होंगे, विजिबिलिटी काफ़ी कम है। दोस्तों, आपको मालवा के सुबह के नज़ारे कैसे लग रहे हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वैसे यहाँ खड़े खड़े आपके लिए रिकॉर्डिंग करते हुए एक चाय मैं गटक चुका हूँ, जो कि साइड पेंट्री से आई हुई थी। वैसे चाय तो अच्छी थी, नॉट अप टू द घर के लेवल पे, लेकिन ट्रेन के हिसाब से चाय बढ़िया थी। वैसे मैंने पेंट्री वाले भैया से पूछा कि भैया साइड पेंट्री में आज ब्रेकफास्ट में क्या क्या है, तो उन्होंने कहा कि रतलाम से इंदौरी पोहा, उपमा, कटलेट और समोसे चढ़ाए गए, तो हम उसे ट्राई करेंगे कुछ देर में। तब तक आप एंजॉय कीजिए बढ़िया सुबह के नज़ारे मालवा से।
अभी हमने माही नदी के ब्रिज को क्रॉस किया और अभी हम बैरागढ़ स्टेशन को अच्छी खासी रफ्तार में स्किप कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको पता है कि माही नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं। वो थी दाहोद भोपाल इंटरसिटी एक्सप्रेस। इसके बाद कुछ ही देर में हमें क्रॉस होने वाली है अवध एक्सप्रेस। दोस्तों, अब हम एंटर कर चुके हैं पंचपिपला घाट में। कुछ ही देर में इस रूट की एकमात्र टनल को हम क्रॉस करने वाले हैं, तो आप एंजॉय कीजिए इस घाट सेक्शन को और उसके बाद में पंचपिपला टनल को। मैं आपसे सीधा मिलता हूँ दाहोद से। हमारी ट्रेन में साइड पेंट्री है। साइड पेंट्री से हमने सुबह सुबह पोहे ले लिए और कोई चीज़ अवेलेबल नहीं थी, तो शायद ये रतलाम से चढ़ाए गए होंगे। देखते हैं खा के कि कैसे है। दोस्तों, ट्रेन के साइड पेंट्री से पोहा और चाय ले लिए। पोहे की कॉस्टिंग पड़ी थी 30 रुपीज़ और चाय मुझे पड़ी 10 रुपीज़ की। तो चलिए टेस्ट करते हैं चाय को, फिर पोहा टेस्ट करेंगे। कंपेरेटिवली इंडियन रेलवेज में जो एवरेज टेस्ट होता है चाय का, उससे बेटर है, पीने लायक है दोस्तों। ज़्यादा एक्सपेक्टेशन ना रखें। चाय, ये पोहा, चलिए टेस्ट करते हैं। दोस्तों, पोहा खाने लायक है, गरम गरम भी है और साथ में ऊपर से नमकीन पड़ी हुई है, तो मज़ा आ रहा है। आप ले सकते हैं, 30 रुपीज़ में वर्थ है। दोस्तों, हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है दाहोद रेलवे स्टेशन। ये गुजरात के अंदर का फर्स्ट हॉल्ट है। दोस्तों, हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है दाहोद रेलवे स्टेशन में। अभी भी पोहा खा रहा था तो बाहर जा नहीं पाया। यहाँ हमारी ट्रेन डॉट ऑन टाइम आई। 2 मिनट का हॉल्ट था। 7:39 पे शेड्यूल अराइवल था। 7:41 पे डिपार्चर था। ट्रेन डॉट ऑन टाइम पहुंची है। ये 3 प्लेटफॉर्म का जंक्शन 3 प्लेटफॉर्म का स्टेशन है। फ्यूचर में जंक्शन बनने वाला है। यहाँ से एक लाइन धार होते हुए इंदौर की ओर जाने वाली है, जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन है। दोस्तों, अगर बात करें हम अपने ट्रेन की, तो हमारी ट्रेन 1320 किलोमीटर्स यानी 1320 किलोमीटर्स की जर्नी 23 आवर्स 20 मिनट में यानी ऑलमोस्ट 24 आवर्स के अंदर कवर करती है। 57 किलोमीटर पर आवर के एवरेज के साथ और
इसी दौरान ये ट्रेन 15 हॉल्ट्स पे रुकती है। ये ट्रेन झांसी से संडे और मंडे को चलती है और बांद्रा टर्मिनस से मंडे और ट्यूसडे को चलती है। द लैंड ऑफ काउज यानी गाय की भूमि गोधरा में आपका स्वागत है। निर्धारित समय से 15 से 20 मिनट जल्दी हम पहुंच रहे हैं गोधरा जंक्शन, और जो कि मैंने आपको कहा था कि इस ट्रेन के पास भर भर के स्लैक है, एक्स्ट्रा टाइम है हर सेक्शन में। अगर टाइम कम किया जाए तो लगभग ये ट्रेन एंड टू एंड में 4 से 5 घंटे बचा सकती है। दोस्तों हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है गोधरा जंक्शन शेड्यूल टाइम से 16 मिनट्स बिफोर टाइम। इस ट्रेन का यहाँ शेड्यूल अराइवल था 8:53 पे, 8:55 पे यहाँ से डिपार्चर है, लेकिन हमारी ट्रेन 16 मिनट बिफोर टाइम आई है, तो हमारे पास टाइम ही टाइम है यहाँ पे। अगर बात करें गोधरा जंक्शन की तो इसे जंक्शन इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ से एक लाइन आणंद की ओर स्ट्रेट चली जाती है। बाकी हम चल ही रहे हैं रतलाम वडोदरा लाइन पे, जो कि दिल्ली बॉम्बे लाइन का एक स्ट्रेच है। और हमारी ट्रेन की बात करें ऑलमोस्ट हर स्टेशन पे बिफोर टाइम जा रही है। चलिए, तो 20 मिनट रुकने के बाद हमारा गोधरा जंक्शन से डिपार्चर हो चुका है। दोस्तों ये जो लाइन्स आपको जाती हुई दिख रही है यही आणंद की ओर बढ़ जाती हैं। आगे सिंगल लाइन इलेक्ट्रिफाइड रूट है, हम बढ़ रहे हैं वडोदरा की ओर। दोस्तों कुछ ही देर में हम वडोदरा जंक्शन पहुंच जाएंगे। अभी हम वडोदरा के सावली के पास बने अल्स्टॉम इंडिया के प्लांट को क्रॉस करने वाले हैं, जहां पे आपको शायद RRTS के कोचेस दिख सकते हैं, जो कि दिल्ली गाज़ियाबाद मेरठ में चलती है RRTS। उसके कोचेस ये सामने आपको दिख रहे होंगे, और साथ ही साथ में यहाँ मेरठ मेट्रो के भी कोचेस बनते हैं, क्वींसलैंड मेट्रो ऑस्ट्रेलिया के भी कोचेस बनते हैं, काफ़ी सारे कोचेस यहाँ बनते हैं। अभी हम छायापुरी रेलवे स्टेशन को स्किप कर रहे हैं, जो कि वडोदरा के अंदर ही आता है। और सामने आप पिलर्स के ऊपर से एक कॉरिडोर जाता हुआ देख रहे हैं, वो बुलेट ट्रेन का कॉरिडोर है। फ्यूचर में बुलेट ट्रेन इसी से जाएगी। तो ये साइड में जो ट्रैक जाता हुआ आपको दिख रहा है राइट साइड में, ये वडोदरा को बाईपास करते हुए आनंद नडियाद होते हुए अहमदाबाद की ओर निकल जाता है। तो अभी हम वडोदरा में एंटर करने वाले हैं, वडोदरा यार्ड के पास है। और ये जो लाइन्स आपको सामने से आती हुई दिख रही है, ये लाइन्स अहमदाबाद की ओर से आ रही है, और अब हम मर्ज करने वाले हैं इन लाइन्स में। हालांकि हम यहाँ 20 मिनट पहले आ गए थे, 20 मिनट से हम आउटर पे खड़े हैं। देखते हैं हमें एंट्री कितने जल्दी दी जाती है वडोदरा जंक्शन पे। वो सामने वडोदरा का इलेक्ट्रिक लोको शेड, जहाँ वेब फायर एक कतार में खड़े हैं, वेब 7 भी हैं कुछ उसमें। तो फाइनली दोस्तों हम एंटर कर रहे हैं वडोदरा जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे, और हमारी जर्नी यहाँ फिनिश होती है। हालांकि ट्रेन जाएगी बांद्रा टर्मिनस तक। जर्नी बढ़िया थी, लेकिन मेरे जेब पे थोड़ी सी भारी पड़ी। अगर मैं थोड़ा सा पहले टिकट करा लेता नॉर्मली तो 1700-1800 में पड़ती, जिसके मैंने दिए 3000 रुपये ऑलमोस्ट। अभी वक्त हो रहा है 8:15 और हमारे ट्रेन का अराइवल हो चुका है वडोदरा जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे। यहाँ 10 मिनट का हॉल्ट है। निर्धारित समय से 10 मिनट के देरी से पहुँची क्योंकि प्लेटफॉर्म्स ही खाली नहीं थे। दोस्तों यहाँ आ चुकी है मुंबई सेंट्रल से चल के गांधीनगर कैपिटल को जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस 20901। दोस्तों फाइनली हमारा सफ़र यहीं पे समाप्त होता है। वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी बांद्रा टर्मिनस सुपरफास्ट एक्सप्रेस के साथ जर्नी मेरे लिए काफ़ी कंफर्टेबल थी, आरामदायक थी और अच्छी जर्नी थी। हर जगह ट्रेन बिफोर टाइम पहुंची है, ट्रेन क्लीन एंड मेंटेन्ड भी है। साथ ही साथ में आपको टिकट अवेलेबिलिटी भी ईजीली मिल जाता है। अगर टिकट वेटिंग में जाता है तो भी एक बार आप चांस ले सकते हैं, कैलकुलेटेड रिस्क। हालांकि मैं थोड़ा सा मुझे आना अर्जेंट था तो मैंने, और रक्षाबंधन का टाइम था तो मैंने प्रीमियम तत्काल में टिकट ले लिया। और इस बात का ध्यान रखें, इस ट्रेन में प्रीमियम तत्काल लगता है, यानी तत्काल के ऊपर भी डायनेमिक फेयर। ट्रेन का डिपार्चर हो चुका है
आपको ये जर्नी कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। जल्दी मिलते हैं एक नई जर्नी व्लॉग के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।